जय माता दी दोस्तों, आपको नवरात्रों की बहुत शुभकामनाएं। देवी माँ आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। आज मैं आपको पहले नव दुर्गे माता शैलपुत्री के स्वरूप की चर्चा करने जा रही हैं। जय माता दी। मैं आपको माँ शैलपुत्री की कथा एक पौराणिक कहानी के रूप में विस्तार से सुनाती हूँ। सती का त्याग और पुनर्जन्म। बहुत समय पहले राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं, ऋषियों और महर्षियों को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि वे शिवजी से अप्रसन्न थे। सती, जो शिवजी की पत्नी थी और राजा दक्ष की पुत्री थी, इस यज्ञ में जाना चाहती थी। शिवजी ने कहा, प्रिय, जब तुम्हें आमंत्रण ही नहीं दिया गया तो वहाँ जाना उचित नहीं होगा। वहाँ अवश्य मेरा अपमान होगा। लेकिन सती ने अपने पिता के घर जाने का निर्णय लिया। जब वे यज्ञ स्थल पर पहुँची तो देखा शिवजी के लिए कोई आसन, कोई स्थान नहीं था। राजा दक्ष ने उनके सामने ही शिवजी का उपहास किया। सती यह अपमान सहन न कर सकी और बोली, पिताजी, आपने मेरे आराध्य और पति महादेव का अपमान किया। अब मैं इस देह को मैं नहीं रख सकती। और उन्होंने अग्नि में योग बल से अपने शरीर का त्याग कर दिया। पर्वतराज हिमालय के घर सती ने अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। हिमालय और उसकी पत्नी मेनका ने कन्या को देखकर प्रसन्न होकर उसका नाम रखा पार्वती। क्योंकि वे पर्वत की पुत्री थी, इसलिए उन्हें शैलपुत्री कहा जाने लगा। बाल्यकाल और तपस्या। शैलपुत्री छोटी ही उम्र में अत्यंत तेजस्विनी, शांत और सौम्य स्वभाव की थी। वे बचपन से ही शिवजी के ध्यान में लीन रहती थी। बड़े होने पर उन्होंने कठिन तपस्या करी, जिससे समस्त लोगों में उनकी भक्ति की चर्चा होने लगी। देवता बोले, देखो, यह वही सती है जिन्होंने अपने आराध्य शिव को पाने के लिए शरीर त्यागा था। अब ये शैलपुत्री के रूप में पुनः शिवजी को पाने के लिए तप कर रही हैं। दिव्य स्वरूप। शैलपुत्री के स्वरूप की झलक दिव्यता से भरी है। उनका वाहन है वृषभ, बैल। दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित होता है। उनका यह रूप भक्ति, साधना और स्थिरता का प्रतीक है। शैलपुत्री की पूजा से साधक के मूलाधार चक्र की शक्ति जागृत होती है। जीवन में स्थिरता, धैर्य और संयम आता है। साधना का आरंभ शैलपुत्री से करने से पूर्णता की ओर अग्रसर होती है। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की आराधना कर भक्त अपनी साधना की नींव मजबूत करते हैं। माँ शैलपुत्री की पूजा विधि। नवरात्रि का पहला दिन स्नान और शुद्धि। सुबह स्नान करके घर के मंदिर या पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें। स्वयं शुद्ध वस्त्र, विशेषकर सफ़ेद या पीले, धारण करें। कलश स्थापना। घट स्थापना। मिट्टी के पात्र में जो गेहूँ या 7 प्रकार के अनाज बोएं, उस पर जल से भरा हुआ कलश रखें। कलश पर आम के पत्ते और नारियल रखें। यह कलश माता दुर्गा का प्रतीक माना जाता है। माँ शैलपुत्री का आवाहन। माँ की प्रतिमा या चित्र को स्वच्छ वस्त्र से सजाएं। रोली, चावल, फूल, अक्षत, सिंदूर, धूप, दीप अर्पित करें। श्वेत पुष्प और घी का दीपक विशेष रूप से प्रिय है। भोग। माता को शुद्ध घी से बनी हुई वस्तुएं जैसे हलवा या खीर अर्पित करें। गाय को घास या भोजन खिलाना भी विशेषकर फलदायिनी है। माँ शैलपुत्री का स्तुति मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विशेष जप मंत्र। ओम देवी शैलपुत्रै नमः। इस मंत्र को 108 बार जप करने से माता की विशेष कृपा होती है। इस दिन में पूजा से मूलाधार चक्र शुद्ध होता है। साधक को मानसिक शांति, स्थिरता और आध्यात्म की ओर अग्रसर होने की शक्ति मिलती है। जीवन में आने वाली अस्थिरता को भय दूर हो जाता है। अब मैं आपको माँ शैलपुत्री से जुड़ी एक छोटी सी प्रेरणादायक कथा सुनाती हूँ, जिसे रोज़ पूजा में याद करना बहुत शुभ माना जाता है।
पुत्री और साधक की कथा। बहुत समय पहले एक साधक था जो अपने जीवन में अत्यंत परेशानियों से घिरा हुआ था। उसका मन बार बार डगमगाया जाता, कोई भी कार्य स्थिरता से नहीं होता। नवरात्रि का समय आया, उसे किसी विद्वान से पूछा, गुरुदेव मैं साधना तो करना चाहता हूँ लेकिन मन टिकता ही नहीं, स्थिरता कैसे मिले। गुरु ने कहा, बस साधना का आरंभ हमेशा मूलाधार से होता है। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की आराधना करो। वे ही स्थिरता, धैर्य और विश्वास की अधिराष्ट्री हैं। साधक के पूरे मन में माता को शैलपुत्री का ध्यान किया। हर दिन ओम देवी शैलपुत्रे ही नमः का जाप करने लगा और माता को श्वेत पुष्प और घी का दीप अर्पित किया। कुछ ही दिनों में उसका मन शांत हो गया, उसके जीवन में धैर्य आया और वह अपने कार्यों में सफल होने लगा। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि यदि मन चंचल हो और जीवन में स्थिरता न हो तो माँ शैलपुत्री की आराधना अवश्य करनी चाहिए। और वे हमें धैर्य, संयम और दृढ़ संकल्प प्रदान करती हैं। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन जब भी हम माता शैलपुत्री का ध्यान करें तो यही भाव रखें, हे माँ, जैसे आपने सती के रूप में सत्य और भक्ति के लिए देह त्यागी थी, वैसे ही हमें भी अटल श्रद्धा और अडिग विश्वास प्रदान करें। जय माता दी।